काशी विश्वनाथ का कपाट खलते ही जो चमत्कार हुआ, लाखों भक्तों के रोगटे खड़े हो गए। अपने भक्त को दर्शन देने स्वयं महादेव आ गए। दोस्तों, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो विज्ञान की समझ से बहुत ऊपर हैं, और जब बात काशी की हो, भगवान शिव के अपने त्रिशूल पर टिकी इस नगरी की हो, तो यहां कब क्या चमत्कार हो जाए, यह कोई नहीं जानता। आज हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जो लोग भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं वो भी आज हर हर महादेव बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना उस दिन की है जब लाखों की भीड़ शिव के दर्शन के लिए खड़ी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज शिव खुद अपने एक ऐसे भक्त को दर्शन देने आ रहे हैं जिसे दुनिया ने दुत्कार दिया था। काशी के मणिकर्णिका घाट के पास एक बूढ़ा साधु पिछले 20 सालों से बैठा रहता था। उसका नाम था सदानंद। सदानंद जन्म से ही अंधा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिनमें पुतलियां तक नहीं थीं। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे और हाथ में एक पुराना घिसा हुआ डमरू। लोग कहते थे कि वो पागल है। वो दिन रात बस उसी डमरू को बजाता और हवा में ऐसे बातें करता जैसे उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हों। कई बार मंदिर के सेवादारों ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। उसका बस एक ही सपना था, काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, अरे सदानंद, तेरी तो आंखें ही नहीं हैं, तू दर्शन करके भी क्या देख लेगा। सदानंद मुस्कुराता और कहता, मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे बाबा की तो 3-3 आंखें हैं। जब वो मुझे देखेगा तो मेरी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। लोग इसे एक अंधे का पागलपन समझते थे। एक दिन रात के 2:30 बज रहे थे। काशी में कड़ाके की ठंड थी और घना कोहरा छाया हुआ था। मंगला आरती की तैयारियां चल रही थीं। मंदिर के बाहर आज आम दिनों से 10 गुना ज्यादा भीड़ थी। वीआईपी लोगों की गाड़ियां आ रही थीं। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी थी। इसी धक्के मुक्की में अंधा सदानंद भी उस कतार में खड़ा हो गया। पुलिस वालों ने उसे देखा और धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, बाबा, आज बड़े बड़े लोग आए हैं, तुम यहां से जाओ, बाद में दर्शन कर लेना। सदानंद जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून रिसने लगा। उसका पुराना डमरू दूर जा गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ ठीक गर्भगृह के मुख्य कपाट के बाहर जाकर बैठ गया। पुलिस वाले उसे उठाने दौड़े, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रोक दीं। जैसे ही पुलिस वाले सदानंद को छूने के लिए आगे बढ़े, अचानक पूरे मंदिर परिसर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कड़ाके की ठंड के बीच अचानक एक गर्म हवा का झोंका आया, लेकिन इस हवा में कोई आम खुशबू नहीं थी। ये खुशबू थी भस्म की, ताजे रुद्राक्ष की और बर्फीले पहाड़ों की। वहां खड़े हजारों लोगों ने एक साथ इस गंध को महसूस किया। जो लोग आपस में बातें कर रहे थे, उनके होंठ सिल गए। 3 बज चुके थे। अंदर मुख्य पुजारी मंगला आरती के लिए कपाट खोलने की तैयारी कर रहे थे। बाहर बैठे अंधे सदानंद ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सफेद बेजान आंखें कपाट की तरफ टिक गईं। वो जोर जोर से कांपने लगा और चिल्लाने लगा, आ गए, मेरे बाबा आ गए, मेरे महादेव आ गए। पुलिस वालों को लगा वो पागलपन का दौरा पड़ने से चिल्ला रहा है, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने काशी के घाटों का पानी तक कंपा दिया। ठीक 3:15 पर मुख्य पुजारी ने जैसे ही कपाट के ताले खोले और दरवाजों को धक्का दिया, दरवाजे पूरी तरह खुलने से पहले ही अंदर से एक इतनी तेज रोशनी बाहर आई जैसे हजारों सूरज एक साथ मंदिर के अंदर चमक उठे हों। यह रोशनी इतनी तेज थी कि वहां खड़े हजारों लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। सीसीटीवी कैमरे झटके से बंद हो गए, लेकिन चमत्कार ये नहीं था। चमत्कार तो वो था जो बाहर बैठे अंधे सदानंद के साथ हो रहा था।
रोशनी के उस सैलाब के बीच लोगों ने अपनी आधी बंद आंखों से देखा कि कपाट के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। एक विशाल परछाई जिसके सिर पर जटाएं थीं और गले में कुछ लिपटा हुआ था। वो परछाई सीधा उस अंधे सदानंद के पास आकर रुकी। सदानंद, जो जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था, अचानक हवा में ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई उसे अपने हाथों से उठा रहा हो। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगा। लोग रो रहे थे, कांप रहे थे। मुख्य पुजारी, जो सालों से पूजा कर रहे थे, वो भी कपाट के पास घुटनों पर गिर गए, क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर था उसकी एक प्रतिलिपि बिल्कुल सदानंद के सामने हवा में चमक रही थी। वो दिव्य रोशनी केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही रही। जैसे ही वो रोशनी ज्योतिर्लिंग में वापस समाई, मंदिर में फिर से आम रोशनी लौट आई। लेकिन जब लोगों ने सदानंद की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सदानंद की वो आंखें, जो बचपन से सफेद और बिना पुतलियों की थीं, अब उनमें गहरे भूरे रंग की पुतलियां आ चुकी थीं। वो अंधा व्यक्ति अब देख सकता था। वो फूट फूट कर रो रहा था और मंदिर के फर्श को चूम रहा था। जब मुख्य पुजारी दौड़कर सदानंद के पास गए तो सदानंद ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसने सबका दिमाग सुन्न कर दिया। सदानंद ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आज बाबा ने बाघंबर बाघ की खाल नहीं, बल्कि सफेद भस्म और बिल्वपत्र का विशेष श्रृंगार किया है और उनके शिवलिंग के बाईं तरफ एक छोटा सा रुद्राक्ष गिर गया है। पुजारी के पसीने छूट गए, क्योंकि अंदर ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार अभी अभी उन्होंने अकेले बंद दरवाजे के पीछे किया था। यह बात किसी और को पता हो ही नहीं सकती थी। और जब पुजारी ने अंदर जाकर देखा तो वास्तव में शिवलिंग के ठीक बाईं ओर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। दोस्तों, इस घटना को जिसने भी देखा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन काशी के लोग जानते हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से मेरे महादेव का राज शुरू होता है। सदानंद ने अपनी बची हुई जिंदगी काशी के घाटों पर बाबा की सेवा में गुजार दी। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान को वीआईपी पास या पैसों की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर आपकी पुकार में वो तड़प है तो वो ब्रह्मांड चीर कर भी आपको दर्शन देने आएंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हैं और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि शिव की महिमा हर घर तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।